इससे पहले कि हम शुरू करें, हम इस वैल्यू के बारे में थोड़ा-सा आप सोचते हैं मन में शुरू करने से पहले साइलेंस में। As you all will be going through the experiential exercises, जैसे हम अभी begin them, एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, इससे शुरू करने से पहले let's try to look at our life journey अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं, from childhood बचपन से लेकर onwards, progressing towards adulthood, आगे चलते हुए, choosing थोड़ा a युवा profession, अवस्था में आते हुए, फिर अपने आप को देखें कि navigating हमने अपना guiding principles पथ, अपना मार्ग यूज़ we have किया, learned so far. कैसा हमने गाइडेंस उस यात्रा में यूज़ किया, कैसी मार्गदर्शन हमें मिला, So let me try to recollect those तो हम ऐसा सोचते हैं अपने मन में, सारी after यात्रा having को settled दोबारा in our रिवाइज़ life करते हैं personally and और professionally अपने जीवन में सेटल होने के बाद first पर्सनली moving और प्रोफ़ेशनली towards something more spiritual and फिर हमने spiritual. जब ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी, So from today's उसको देखते workshops, हैं। let me experience आज and की इस experiment वर्कशॉप में हम एक्सपीरियंस what भी is it करेंगे, that we अनुभव भी can do करेंगे best और जानेंगे भी किस तरह से हम इसे और बेस्ट with बना the सकते हैं। spiritual guidance. तो हम इस आध्यात्मिक Like मार्गदर्शन के always, द्वारा I अपनी repeat it once आध्यात्मिक again. यात्रा को You all will कैसे be और बना witnessing अच्छा the बना सकते festival हैं। that is being आप सबका marked बहुत-बहुत स्वागत है इंटरनेशनल celebrated यूथ डे जो आज in मनाया our जा रहा है। आप guidance जानते हैं कि यूथ on जो है behalf उनको of the बहुत guidance. गाइडेंस चाहिए And also उनकी listening यात्रा के to लिए our old और आप administrator, let सेंटर me में देख old in सकते the हैं sense not age-wise, but before Dadi ये Janki, that was Dadi दादी Prakash Mani, जानकी the से vice पहले chair दादी who was प्रकाश basically मणि जो spearheading इस this effort, and संस्था he has के now एडमिनिस्ट्रेशन थे। left the body. इन्होंने And 25 also, अगस्त को अपना शरीर let me छोड़ा say था। one more thing before ये एक jumping into और the बात हम exercises. बताना चाहेंगे एक्सरसाइज She is शुरू also करने called से Dadi पहले। Kumarika. इनको Kumarika दादी means कुमार का भी कहा young is a जाता है। young boy, कुमार का जो है वो Dadi is a हिंदी young boy, and Kumari is a young कुमार girl. का मतलब So यंग yes, with बॉय this और today's कुमारी यानी activities यंग गर्ल। ये shall आज हम begin दिन जो है अपना प्रोग्राम जो है exercises and all दादी are जी को due. अर्पित And करते since हैं, they दादी were very कुमारिका much जो कि qualified in this बहुत ही field, आगे थी as I युवाओं already के said, she विकास was के heading लिए। an organization ब्रह्मा कुमारीज़ में जब from वो अपना मार्ग 1969 जब वो onwards ये to चला रही थी 2007. संस्था को, So let's dedicate this workshop both 2007 to तक Dadi इन्होंने Kumarika चलाया है। and to the सो अब हम ये International जो Youth अपना प्रोग्राम Organization. है So I'm उनको sure अर्पित करते you हैं। all of us are young. बहुत सारे यूथ So हैं, first, I would हम like सभी to अपने दिल से invite युवा our हैं। facilitators. We have हम Sister अपने Anusha coming from the फैसिलिटेटर West का Coast, वेलकम करते America, हैं, अनु and सिस्टर Shruti अनु West वेस्ट Coast, कोस्ट से, US. And a big और thank you श्रुति to सिस्टर all जो the हैं वो वेस्ट कोस्ट facilitators यूएस who से have शुरू करती supported से us in हमें making ज्वाइन this कर रही हैं। हम experience. सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। पहली एक्सरसाइज हमें अनु सिस्टर करा रहे हैं। Thank you and welcome थैंक everyone यू, आप to सबका the बहुत-बहुत workshop of स्वागत है guidance वर्कशॉप ऑफ गाइडेंस के to ऊपर। within and find बहुत peace सारा within. अपने अंदर देखने के लिए है। And as we always do, we'll start with जैसे हम first हमेशा करते हैं, हमेशा आइस ब्रेकर से हम शुरू करते हैं, and we'll तो ask हम you उसी to से शुरू try करते हैं। to हम आपसे see कहेंगे this कि आप उसको देखें, as वो इसका something क्या beautiful मतलब है to share with us. आपके लिए So और please share with us. हमें बताएँ कि आपके जीवन में इसका क्या महत्व Since है। we are young, we've been preparing for this exciting journey, constantly asking ourselves, who am I? There are no model answers because we are all special in our own ways. It is crucial that we talk to people to get to know ourselves better so as to make informed decisions throughout our lives. But that's not all. We also need to explore possible education pathways, as well as learn more about the world of work. Grab the opportunity to gain exposure to a variety of industries, and don't be afraid to try out things you may not have thought to try before. Because no matter which path we choose, there will always be opportunities to upgrade our skills, and we can take pride in and value add to any job that we do. With all that we've learned about ourselves, the world of work, and educational options available, we can continue on our quest for success. As we proceed, we need to keep developing both our workplace readiness skills and soft skills, as these will help us on our quest.
In this way, we can stay adaptable, resilient, and be ready for tomorrow. Go on now, your adventure awaits. So, what does that stayed with you? तो हमने ये जो आइस ब्रेकर देखा, इससे क्या हमारी को गहराई में समझ में आता है। Chat box. आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और कोई भी सोच आपके मन में आई है इस वीडियो को देखते हुए आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं और ज़्यादा इस सब्जेक्ट के ऊपर मार्गदर्शन के ऊपर जो हमारा चल रहा है उसके हिसाब से आपने क्या देखा। मनोज ब्रदर करें। वैल्यूज, एटीट्यूड, पैशन और इंस्टीट्यूशन पे काम करना है। It's aptitude, sorry. ये एप्टीट्यूड है शब्द। जुजर सिंह कहते हैं फोर बियरिंग। और कोई ऐड करना चाहेंगे? कुछ कंफ्यूजिंग तो नहीं रहा। अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहें तो बोल सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद जो भी विचार मन में आए हैं, डॉक्टर मेहता कुछ कहना चाहते हैं। गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन जो है वो हमें मार्गदर्शन मिलता है बचपन से ही, टीचर से, माता पिता से, फ्रेंड से। जो सबसे ज्यादा हमारे कुछ आइडिया होते हैं, हम उनके कदमों पर चलते हैं, वो हमारे गाइड बनते हैं। जो मेरी अपनी पर्सनल जीवन रहा है उसमें देखें तो जब मैं दवाई लेना चाहता था तो जो मेरा पहला कज़न था वो मेरा आइडियल था। जब मैं मेडिसिन पढ़ाई में करना चाहता था तो वो मेरा लिए इंस्पिरेशन रहा, प्रेरणा रहा। जो सबसे हमारा फाइनल गाइड है वो हमारे आध्यात्मिक हमारे पिता हैं, जो कि काफ़ी जन्मों से हमारे जो सच्चे गाइड हैं वो परमपिता परमात्मा ही है। बहुत सुंदर। जो गाइडेंस के स्टार हैं वो हमें जीवन का पूरा सही मार्गदर्शन करते हैं और अब वो हमें जो है वो हम एंजॉय करते हैं, अपने सुख मिलता है और हम आनंद का अनुभव करते हैं। और शेयरिंग है, डॉक्टर मनोज ने कहा ओपन माइंडनेस। माइकल कहते हैं जो भी आप करें कुछ ना कुछ आप सीखते हैं और कुछ ना कुछ हमें वो अपनी डेस्टिनी अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो डेस्टिनेशन जो है वो सबका अलग अलग हो सकता है। तो डेनी सिस्टर कहते हैं इंस्पिरेशन फॉर एजुकेशन, यानी कि प्रेरणा ज्ञान के लिए। फ्रेंच में किसी ने टाइप किया है। सैनम कहते हैं रोड मैप जो हमें मिलता है गाइडेंस के लिए, जो हमें अपने हिसाब से मिलता है। चलो देखते हैं जो भी हम करते हैं उससे परमपिता परमात्मा के हिसाब से जो कि परम शक्तिशाली हैं, उनके सिस्टर विजय कहते हैं अपना ध्यान जो है वो हमेशा वैल्यूज की तरफ रखना, वर्च्यूज करें। हम अपनी अपनी विशेषताओं में सब अलग हैं और हम बेहद ही शक्तिशाली हैं। हम किसी भी विशेषता को अपनी बढ़ा सकते हैं। हमें जो है डायरेक्शन की, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। गोल्डन सिस्टर कहते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गाइडेंस जो है वो बहुत जरूरी है।
माइकल कहते हैं ड्रामा जो है वो आपको से ज़्यादा जानता है आपको कहाँ लेकर जाना है। ड्रामा जो है वो सारे इस जीवन को जो चलाने वाला है। थैंक यू, सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं सिस्टर So thank you so much. मनोज ब्रदर से कहूँगी वो टेक ओवर करते हैं। I was just typing and I was quite busy with those things. So we'll begin मैं with the टाइप first कर रहा था। activity. I'll just हम share the पहली screen shortly. एक्टिविटी करते हैं। Some problem always with my system when I start doing थोड़ा something सा मेरे fast, सिस्टम it में doesn't work. मुश्किल है। It's okay. So I just wanted to let you all know that the first exercise is all about जो पहली एक्सरसाइज है वो what are the guiding principles in my life. So क्या I'll share गाइडिंग the screen. प्रिंसिपल्स For हैं। example, I don't know why I still can't do it. So if you can just share it, Anu sister. अगर Okay, आप so, बहन these are my guiding पावर पॉइंट principles as I शेयर कर सकें। preparatory session before we started the icebreaker. इससे पहले कि हम आइस ब्रेकर हमने शुरू किया था, हमने बचपन से जैसे कहा था जो हमारे जीवन में प्रिंसिपल थे। हमने जब अपना नया जीवन शुरू किया था, किसी प्रोफेशन में हम गए थे, फिर उसके बाद हम कार्य करते थे, तो हमें अलग अलग मिलते थे, गाइडेंस मिलती थी कि जो वो कहते थे, हमें कहा जाता था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और हमारे लिए कई जो है वो कहानियां होती थी, मोरल कहानियां जो हमें सिखाती थी कि किस तरह से हमें बताया जाता था मार्गदर्शन के ऊपर। तो वो क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा रखा और मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। कोई कहानी नहीं शेयर करनी है हमने और किस तरह से आपको जीवन में मदद मिली, बस खाली वो जो प्रिंसिपल जो हमें मिले थे, जो खाली प्रिंसिपल हमारे जीवन में हमने लिए थे, गाइडेंस से हमने सीखा था, खाली हमें थोड़ा सा वो शेयर करना है। हमें बहुत ज़्यादा किसी के बारे में हमें मदद मिली या ये सब शेयर नहीं करना डिटेल में, बहुत ही छोटा सा शेयर करना है। तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। So I think you all have had enough of time. Just stop sharing the screen. अब now. मैं ये स्क्रीन शेयर करना बंद करता हूँ। तो आप सभी जो हैं अपनी शेयरिंग दे सकते हैं। चैट बॉक्स में आपने शेयर करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। So guiding गाइडिंग principles. प्रिंसिपल जो हमें जीवन में मिली हैं, So you could raise your hands. आप अपना हाथ भी ऊपर कर सकते हैं Can ask to be unmuted as well. और अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। So Jujar or Rehna wants to share something. जूजर और रहना बहन कहना चाहते हैं। Okay. आप लोग टाइप कर रहे हैं। ओके। I think Portuguese brother Manuel is saying honest. ब्रदर and मैनुअल honest कहते life. हैं That's for this अपने exercise साथ itself, ईमानदार honesty रहना। with myself. In the अपने meantime, साथ if people want to speak, we'll अगर begin with कोई Sister बोलना Rehna. Go चाहे ahead तो आप and बोल then we'll भी read the सकते हैं। सिस्टर comments. रहना। Yeah, actually, I was typing. Okay. So, what I have experienced in life is क्या मैंने अनुभव better किया है follow कि your intuition or gut feeling. अपनी Because जो we are इंस्टीट्यूशन है always उसको told ही about फॉलो the करना best जो things, हमें what आती our है gut अंदर feeling से tells us. आवाज कि हमारे बल Take क्या that हैं और as हमारी our good side, कमजोरियां take it क्या as हैं। for अगर हम inspiration, दूसरों but से गाइडेंस लेते हैं और उनकी तरफ देखते हैं, it has its limitations. उसमें Because I कुछ have seen हद होती examples है, in my life क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ऐसे भी where देखे the हैं। other person, they have the best interest in their mind for you. वो They would उनका listen इंटरेस्ट to अच्छा you, होता है, support you, उनकी guide you. शुभ But होती है when भावना, their लेकिन वो अच्छी तरह हमारे personal लिए कार्य नहीं and कर पाती। ये feelings बहुत or पर्सनल है, मैं and किसी that का नाम person, नहीं ले रही हूँ। as he told me, don't take names and all. That person was guided and they had the best
interests for them, but it didn't work out for जब this उन्होंने मुझे person गाइड किया तो because उनका their इंटरेस्ट interests were अपने different, लिए था, तो उनका like इंटरेस्ट passions अलग था, and तो उनका physical क्षमता capacity अलग is होती also है। there, but तो वो जो after गाइडेंस थी उनकी coming to spirituality, ठीक है, बट वो जब मैं I got to know that आध्यात्मिकता में आई the mind तो is मुझे not पता लगा कि जब हम अपने मन और बुद्धि को बहुत साफ रखते हैं तो हम जो है कोई भी गाइडेंस जो है वो परमात्मा से मिलती है। So that is one thing. So the तो ये challenge सबसे is बड़ी to चीज है। remain and not allow past experiences और जो पुराने अनुभव हैं हम उसको उसमें मिक्स नहीं करते जो कि अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे हों। I think that the capacity of making good decisions for yourself. And currently तो also, जो I'm अपने still डिसीजन in है वो I don't अपने, know which path to take. अभी मुझे ये नहीं पता कौन सा रास्ता लेना है, तो मैं उसी पर तो छोड़ती हूँ। Having a clean mind and a clear और intention साफ is मन और very स्वच्छ crucial. बुद्धि जो है Thank you. I'll वो just take बहुत a couple of जरूरी है। sharings. If someone और wants अगर to शेयरिंग्स just में raise लेते your हैं hand. और अगर आप अपना हाथ ऊपर Sister करना Denise is चाहें saying तो आप love बात and कर courage, सकते हैं। change सिस्टर and डिनीस control. कहते I हैं must set my प्रेम और mind साहस चाहिए अपने मन को There are बदलने के guiding लिए और उसको principles, सेट there are करने के guiding लिए। principles. Sinem तो is जो ये saying सारे that the प्रिंसिपल हैं, early सिनेम जो है वो thoughts कह रही हैं कि पोषक और अच्छे थॉट्स जो हैं वो हो, काफी सुंदर बात कर रही हैं। डॉक्टर मेहता कह रहे हैं कंसर्न टू हैव नॉट्स, जो हमें जो नहीं करना चाहिए उस पे हमें नॉट लगाना जरूरी है। सिस्टर गोल्डन, अगर आप अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। अगर हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है और सफल भी नहीं होता है। थैंक यू। जो हमें ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, साधु वासवानी में जो, तो याद रहें अपने अचीव में विश्वास रखें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और माइकल कहते हैं बैलेंस बना के रखें रोल मॉडल में और गाइडेंस को बढ़ाने के लिए, तो उसको बढ़ा के रखें। और यह कहते हैं पीस लव। और सरबजीत कहते हैं जब मैंने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सुना मेरा जीवन जो है वो पूरा बदल गया और मैं बहुत शांत और सुखी रहती हूँ। जो स्पिरिचुअल गाइडेंस जो हमें मिलती है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। सिस्टर बलविंदर कहते हैं अपने आप में विश्वास और अपने आप में विश्वास, अपने दिल को और मन को, जो ट्रस्ट है वो सबसे फिर से यहाँ बैलिया आता है। और आप लाइफ में जो है वो लर्न करते हैं अपने आप को, जो परिवर्तन है वो कांस्टेंट है। लाइफ बहुत सुंदर है लेकिन हमें सुंदर ग्लासेस पहनने की, अगर हम सुंदर ग्लासेस पहनते हैं तो जीवन और तो हमें अपने देखने का दृष्टिकोण बदलता है, हम एक फिल्टर के द्वारा ही देखते हैं। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हमारे पास 5 मिनट और हैं। जूजर ब्रदर, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं। उन्होंने चैट में लिखा है कि मैं जो है मुझे नेगेटिवली गाइड किया गया था म्यूजिक में और एनर्जी में, वहाँ नेगेटिव गाइडेंस थी और मुझे जानबूझकर के घुमाया गया था जो इस तरह की एनर्जी थी। तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था और चीटिंग भी किया गया लोगों से। लोग जो है शॉर्टकट करना चाहते थे। अगर आप जूजर सिंह, अगर आप इलेबोरेट करना चाहें इसको तो कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो ये नेगेटिव गाइडेंस और नेगेटिव एनर्जी की बात ये कर रहे हैं। लोग जो है मैनिपुलेट करते हैं या चीटिंग करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा Got these points out. सावधान Yeah, go ahead, Shujal, you're saying something. रहने की ज़रूरत है। Mostly like आप अगर कुछ कहना चाहें तो looking बोल सकते हैं। too much planning and too much stuff rather than doing the actual activity. मैं बहुत Um, ज़्यादा प्लानिंग कर रहा maybe काम ज़्यादा तो putting on like different types of music and like maybe just letting that like अलग-अलग putting तरह के मैं म्यूज़िक चला रहा था just my motivation instead of और उसमें जो है अपना फ़ेथ रख के चल रहा था। or stuff like that. ज़्यादातर अपने एजुकेशन अपनी तरफ ध्यान रखने की बजाय। Um, कौन-सी तरह का वो म्यूज़िक था? inspiring, not inspiring, but like I was relying on the music, like वो मैं म्यूज़िक पर ही रिलाई करके चल रहा था। it was all different types of music. जैसे लिरिक्स होते हैं Okay. और अलग-अलग तरह का म्यूज़िक था। ओके, ठीक है। थैंक यू ब्रदर। सिस्टर विजय कह रहे हैं, जो ईमानदारी है वो हमें बहुत ज़्यादा शक्ति देती है और ये अच्छी वैल्यू है। हर जगह ऑनेस्टी। जूजर ब्रदर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे अपनी शेयरिंग के अंदर। That's what you're also saying, Sister Vijay. So I think this topic was a little bit off track. People think about principles. ये जो थोड़ा-सा प्रिंसिपल है वो अलग चले गए इसके। अगर अनु सिस्टर ने कुछ नीचे पढ़ा है तो वो हम शेयरिंग ले सकते हैं। अगर कोई मोटिवेटेड है शेयरिंग करने को तो वो अपनी शेयरिंग कर सकते हैं अभी भी। तो अब इन पर देखते हैं कि इसमें है ऑनेस्टी जो बाहर आती है बहुत ही अच्छी तरह से, विश्वास, परमात्मा में यकीन, Honesty, beautiful. ऑनेस्टी And के then साथ शुरू here, करना Sister और Rehna ऑनेस्टी के mentioned साथ ही it's a खरब very करना। clear intellect. जैसे सिस्टर रैना ने कहा कि हमारा मन और साफ और बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए। After coming into spirituality. जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में आए तो ये हमारे जीवन में आया और हमें ये देखना है कि कौन सी गाइडेंस हम लोगों से ले रहे हैं। जैसे ब्रदर जूजर ने कहा कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं कि लोग जो है वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आपके मन आपके साथ, तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। Someone beautifully said healthy and beautiful thoughts. हेल्दी और सुंदर थॉट्स जो हैं वो इस बुद्धि को दिए जाएं। हम ब्रह्मा कुमारीज में पावर्स की बात करते हैं तो अवेयरनेस जो है वो अपनी अपने पावर्स को जगाने के लिए तो अपने हायर सेल्फ को याद करना कि हमें आगे कौन सी चीज करनी है। नॉलेज, पीस और लव, ये तीन शब्द जो हैं वो उन्होंने बोले हैं। जो स्पिरिचुअलिटी है, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शेयरिंग के लिए। अब मैं स्क्रीनशॉट करना बंद करता हूँ। अब ये जो है मेडिटेशन हम करेंगे तो थोड़ा सा जो है वो ये हमें हमारी एक्शन प्लानिंग की तरफ लेकर जाएगा और हमें रिफ्रेश करेगा ये मेडिटेशन। Well, thank you so much, Dr. Manoj brother and everyone for the sharings. थैंक यू मनोज ब्रदर आपका शेयरिंग करने के लिए और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा थोड़ा शेयर करने के लिए। Guiding principles. So जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं आज थोड़ा सा समय लेते हैं और हम उसे गहरा करते हैं इस साइलेंस को, और जो हम मार्गदर्शन अपने आप से लेते हैं अंदर बहुत गहराई में जाने से जो लेते हैं उसको हम सी की जो गाइडेंस है, डायरेक्शन, मार्गदर्शन बाहर का है, ये भाई है, ये दुनियावी बातों पे, दुनियावी रस्म पर निर्भर करता है। बहुत सारी चीजें जो हम चुनाव करते हैं बचपन से और जैसे हम इसको फॉलो करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, पर हर समय, हर मिनट
ये हमारी आंतरिक मार्गदर्शन होता है, जो हमारी इनर कॉन्शियसनेस होती है, आंतरिक आवाज जो होती है, जो हमसे बात करती है। और गहराई में जब हम उसमें जाते हैं साइलेंस में, तो हमें ये चेक करना है, अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है। वो हमें बताती है क्या हमारे जीवन में सबसे ज्यादा किस बात का महत्व है और कौन सी वो वैल्यूज हैं, और हमें उन्हें इस्तेमाल करना है। कोई भी कार्य करने के लिए हम उन गुणों का और इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हम निर्णय लेते हैं तो हमें उस आंतरिक आवाज को सुनने की, जानने की आवश्यकता है। जब हम उस आवाज को सुनते हैं तो हम बहुत ही शांति की अवस्था में चले जाते हैं और हम बहुत ही संतुष्ट महसूस करते हैं, और जो हमें ये बताता है, तो ये जो मार्गदर्शन है, ये हम लेना चाहते हैं स्वयं से। जब हम ये आंतरिक आवाज सुनते हैं, जैसे ही हम इस शांति की अवस्था में बैठते हैं, सभी गाइडेंस जो है, वो बाहर की जो बातें हैं, वो बाहर ही रह जाती हैं। वो हमें डिस्टर्ब नहीं करती। ये जो आंतरिक शांति होती है, हम ये गाइडेंस जो है उस समय प्राप्त करते हैं उस परम पिता परमात्मा की, जो हमेशा पवित्र हैं, सदा ही पावन है। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थी हैं। वो हमें बताते हैं, वो पथ दिखाते हैं जो हमारे कल्याण के लिए होता है, जो हमें शांति की तरफ लेके जाता है। तो ये हमारे लिए पवित्र जो प्राप्तियां हमें होती हैं, हम महसूस करते हैं उस एनर्जी को अपने साथ में, जो कि हमेशा ही हम अपने अंदर के साइलेंस में उनको महसूस करते हैं। थोड़ा सा समय, कुछ पल हम अपने साथ बैठें, हम उस परम पिता की याद में थोड़ा बैठते हैं, हम वो शांति का महसूस करते हैं। वो हमें जो एक शावर करते हैं अपनी ब्लेसिंग से, शांति से, हमें अपने लिए समय निकालना है इस आंतरिक आवाज को सुनने के लिए, जो अंतर मौन है। कि हमें देखना है कि वो परम पिता की वो जो लाइट है ऊंची से ऊंची, वो हमारे मन को क्या मार्गदर्शन दे रही है। हमें उनसे पूरे जीवन में इसी तरह से गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ना है। अब हम धीरे धीरे इस सेशन से बाहर आते हैं और कुछ रिफ्लेक्शन करते हैं, अपनी एक्शन प्लानिंग की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं सिस्टर श्रुति से कहूंगी कि वो हमें एक्शन। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन जो रहा, रिफ्लेक्शन हमने करा। अब हम अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम प्लान करेंगे। हम बहुत सारी बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, किसने मुझे इतने दूर की यात्रा पर लेके आया। अलग अलग प्लान्स को हम देखें, जो कि हम अपने जीवन में धारण करेंगे, जो हमारी आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो कौन से नियम हैं जो हमें ऊंचा लेके जा सकते हैं, कौन से ऐसे नियम हैं वो मुझे पालन करने हैं अपने जीवन में, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। मैं थोड़ा सा म्यूजिक चलाऊंगी जिसमें कि हमें फोकस करने में मदद मिलेगी। तो हमें ये समय है जब हमें अपने लक्ष्य, अपने गोल निश्चित करने की ज़रूरत है। तो 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए हम अपने अंदर की जो आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाने के लिए कौन से नियमों का हम अपने जीवन में पालन करेंगे, इसको हम सोचते हैं।
if you're ready. सो तैयार हैं आप सब अपने शेयरिंग के साथ? So I'm already starting to see a lot of messages come into the हाँ, chat. काफ़ी सारे मैसेजेस हम देख सकते Give हैं option चैट में। for folks to unmute and speak. Can आप अपने को अनम्यूट करके बात भी it's an कर सकते हैं। opportunity for us to learn from each other. ये अवसर है जब हम एक दूसरे से सीखते हैं। Would anyone like to get started? कोई भी स्टार्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। Okay, I can start with the message. Yes, go ahead, Rena. Do I see your hand up? Can't make out. Yeah, Go it ahead, would be please. a determination and discipline because दृढ़ता और whenever it अनुशासन, becomes, it is जब very कोई easy to परिस्थिति get आती है carried तो away हम by फिसल जाते what हैं। we तो feel that इसलिए what हमें that इसको समझना है कि make me क्या lose this path परिस्थिति है और and किसने मुझे मैं किस do वजह this से इस because रास्ते पर I चल feel रही हूँ। जब आपने ये मार्ग चुना है quite तो natural that you तो lose ये a lot of बहुत things which is स्वाभाविक है। good. So, and those things comes to haunt you in the sense that take a test of your तो integrity. हम अपनी जो इंटेग्रिटी को टेस्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम दृढ़ हों और हमने सही पथ ये चुना है, हम इसकी तरफ से इधर-उधर ना जाएँ। Very तो nice. ये मेरी And remembering तो what those डिटर्मिनेशन people और said याद was रखना, very ये nice. आपने जो बहुत अच्छा कहा। Anybody else? और कोई बात करना चाहेंगे? See a lot of messages around बहुत सारे studying, मैसेजेस मैंने meditation, देखे हैं, इसमें study. मैनुअल भाई ने कहा है स्टडी करो। Miriel, मिरियल sister सिस्टर said ने that कहा है with कि AP linked in to the, I'm assuming the practice link to the तो ये जो Murli प्रैक्टिस stages with लिंक है जो वो मुरली study. को स्टडी करना, Sorry, अव्यक्ति परिवार। अव्यक्ति परिवार में अव्यक्ति परिवार में जो मुरली का होता है हमेशा वो करना, हमेशा उसको पढ़ना, But again, goes back to studying and really the lessons पढ़ाई of करना, study पढ़ना, spiritual guidance. Dr. Manoj says, आध्यात्मिक ज्ञान को उसका mindful, स्टडी करना, free, not careless, केयरफुल रहना, growth. केयरलेस नहीं रहना। Michael says, be ready. माइकल Risk ब्रदर कहते हैं कि yourself, do रेडी not रहना, compromise, रिस्क लेना, meditate and invoke the supreme. इन अपने परमात्मा को याद करना और उनका आवाहन करना। और ब्रदर कहते हैं To consolidate in myself, मेडिटेशन करना, पढ़ाई करना, अपने आप को देखना और सभी के साथ उस अनुभव को बेहद में शेयर करना। अनु बहन कहती हैं अपनी जागृति में रहना, अपने सच में रहना और पुराने चीज़ों को छोड़ते जाना, लगातार बढ़ते जाना। बहुत ही प्योरिटी, लव और पीस मस्ट बी माय स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो ये जो है बहुत ही सुंदर शेयरिंग है। Sharers, Vijay Bhai and all these ओल्ड sharing शेयर्स हैं, Vijay वो Bhai, बात if you नहीं want to शेयर कर रहे हैं। विजय भाई अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यार और शांति के जो ग्रीटिंग्स हैं वो ये यात्रा पर चलते हुए इतने सारे ज्ञान पर, परमपिता परमात्मा के ज्ञान पर चलते हुए हम हमेशा हम उनके जो वर्जन हैं, महावाक्य हैं, उनको हम सुनते हैं रोज और दूसरों को भी उससे जोड़ना चाहते हैं और हर समय परमात्म शक्तियों से जुड़े हुए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं अगर तुम मेरे से जुड़ते हो तो तुम्हारी शक्ति कभी घट नहीं सकती। हमेशा लगातार शक्तिशाली बनने के लिए तुम्हें मेरे से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। उस शक्ति को लेकर हम हमेशा हमारे मन, बोल और कर्म है वो पवित्र बने। सर्व का कल्याण हो। सब बहुत शक्तिशाली बन जाएँ।
वो शक्ति और उत्साह रहे हमारे अंदर। शील और एंथुसियाज्म जो हमें ये सक्सेस देता है। हमारा एक ही, हम सभी जो हैं एक ही परिवार के हैं, पूरा परिवार एक ही है। अगर हम आत्मिक अवस्था में रहते हैं, सभी हमारे भाई-बहन हैं। इस स्मृति से जब हम अपने जीवन को जीते हैं, परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम कर्म योगी हो और लगातार योगी हो। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर पॉइंट, बहुत सारी शेयरिंग है। लारा बहन कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है कि सीखना कि मुझे क्या करना है, ये जानना और उस पर फोकस करना है कि किस तरह उस पर पहुंचना है। ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी बनना। हमारे पास 1 और मिनट है इसको रैप अप करने के लिए एक्सरसाइज को। I think she's kept unmuted. Yeah, go ahead, Sister Balwinder. A brief one. सिस्टर बलविंदर शेयर करना चाहते हैं, 1 मिनट का शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने ये सीखा है कि जो तो मैं एम्प्टी हूँ, ज़्यादा हमें ज्ञान ज़्यादा खाली होता है, वो ज़्यादा शोर करता है। कि मुझे शांत होने की ज़रूरत है, अपने आप को बाहर से और अंदर से शांत करने की ज़रूरत है। जैसे वो जी ईमेल अपनी मुरली में बताते हैं कि आज बाबा ने कहा कि मुरली में 10 मिनट का समय भी नहीं होता है क्या रिवाइज़ करने के लिए, तो वो करो। और मैं लगातार ही ये करती हूँ, मैं चेक करती हूँ अपने आप को कि मैं क्या ठीक हूँ। थैंक यू। I think that's what I took away from your comment, and certainly that leads to growth in one direction or not, and certainly helps us move ahead. Thank you for sharing, sister. Anybody else? I thought थैंक यू, Sinam आपका had बहुत-बहुत raised शुक्र her करने hand. के Would you लिए। like to share? सिनम सिस्टर आप शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू सिस्टर, बहुत सुंदर है। बलविंदर को दोबारा देखकर अच्छा लगा। Achieving, that sounds quite good. And to my experiences, the self-sovereignty, it is so important to have the control over the self, to deal with the powers that we have and that we learn, remembering constantly, churning. लगातार याद रखना और मुरली का मंथन करना हर समय बहुत अच्छा तरीका है ज्ञान को धारण करने का। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। Lovely. It's very, very beautiful. And with बहुत ही that सुंदर है। note, I think I will hand it back to Anuban. Will you be मैं summarizing? अनु बहन को कहूँगी Handing it back to you if I कि वो this portion of the शेयरिंग करें, फिर उसके बाद जो है वो मनु भाई को देती हूँ। तो सबसे पहले हम noting everything बहुत that अच्छी everyone बात है has कि आपने बहुत जल्दी इतना थोड़ा ही डेकोरेट कर दिया। study, being careful and carefree but not careless, determination and remembering what got me started, be ready to take risk, decide and to do it, and I'll link it with अपने इसको डिसाइड करना और थिंक करना। फिर जो सिस्टर बात कर रही थी एक्सपेरिमेंट करने की, योग प्रयोग करने की और परमपिता परमात्मा का आह्वान करना बार-बार, तो ये सब मेरे लिए है और मुझे अपने आप को दूसरों के साथ इसको शेयर भी करना है और अपने आंतरिक सच को जानते हुए रहना है। अपनी प्योरिटी को बदलना है। परमपिता परमात्मा की शक्तियों से जुड़े रहना है और उनकी एक दुनिया की तो फैमिली है पूरी, बहुत छोटी सी है।
go and focusing on getting there. Talk less, observe जहाँ पर more, मुझे जाना है मैं उसको देख रही हूँ। कम बोलना, इंट्रोवर्टर, अंतर्मुखी रहना, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा बोलना यानी कि तो अपने आप को अंतर्मुखी अवस्था में बदलना, अपने आप को बदलना है। इतनी ये बहुत ही ग्रेट है। इसके बाद जो है हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं प्रोग्राम के। थैंक यू सबका बहुत-बहुत इतने सुंदर प्रोग्राम के लिए। बहुत सुंदर आपकी शेयरिंग्स आपने इकट्ठी की हैं। हम और ज़्यादा कहना चाहते हैं। अगर आप सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमें अपने ईमेल एड्रेस भेज दीजिए। with us in the chat box, either to everyone or to Sister Vidhi or Sister Anu. मैं सिस्टर वजी और सिस्टर अनु से कहूँगा कि वो जो हैं जो ये पॉइंट हमारे सामने बनते होते हैं, हम हमारे सामने अचानक ही वो पावरफुल पॉइंट है। Treasure house for you all the time. So now coming to guidance, so we had with us brother Mike George. हमारे साथ ब्रदर माइक जॉर्ज हैं, जो 16 किताबें जिन्होंने लिखी हैं, तो हमेशा की तरह वो हमारे साथ थे पिछली बार। बहुत ही सुंदर पावर पॉइंट स्लाइड बनाते हैं वो लोग। वो देखते हैं उन्होंने क्या कवर किया है। मुझे याद आता है उनकी शेयरिंग जो थी, बहुत सारे लेवल थी गाइडिंग की, जैसे डॉक्टर मेहता ने कहा था। It could be a teacher, it could be a mentor, all different names are given to it. It could be a guru in a spiritual perspective. It could be a facilitator. What we are doing also with you all is a facilitation, because we are not teaching you all, we are not your teachers, we are just your facilitators. हम आपके टीचर नहीं हैं, हम आपके फैसिलिटेटर हैं। और मैंने आपको याद किया, और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी मेंशन किया। तो देखते हैं कि बाद में क्या होता है, और इनकी बातें हम सुनते हैं। जो पिछली बातें जो बाबा ने, जो ब्रदर ने हमें कही थी, वो लौकिक पर्सपेक्टिव की तरफ से कही थी, बाहर की दुनिया के हिसाब से कही थी। When we are students in the school or when we are choosing a professional career. And he said that there are different levels. Like, for example, if you want to go for a excursion. अगर आप जाना चाहते हैं डिस्कशन के लिए, so you get some guidance from looking at on the internet. Mind well, internet doesn't give you guidance, but it can really blow up your mind with a lot of options. So he said you can decide about where to go, how to travel, what to उसके see. बाद क्या करना है, कहाँ सोचना है, कहाँ जाना है, ये सब बातें जो हैं वो सोचनी हैं। ये सब बात भी जो रेगुलर मेडिटेटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के, जो हमारे जीवन में हमें पहले मिले किसी भी सेंटर में, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमसे पूछे गए। नंबर 1 क्वेश्चन कि कौन से मैं मिल रहा हूँ, And this reminds me, I'm sure all of you also are reminded of आप सभी जानते हैं कि जैसे आपको रिमाइंड कराया गया, राजी जानकी को रिमाइंड कराया गया, जो हमेशा ये मेडिटेशन के साथ ही शुरू करवाती थी। And she used to explain why thrice. The first Om Shanti is who am I? Rather, I am a peaceful being. Second is who do I belong? दूसरा है कि मैं किसकी हूँ, मैं कौन हूँ। तो जो क्वेश्चन था, अब मैं what is the purpose of my life? Is it just really earning, learning, education, raising kids, doing your job? तो आज सारे कार्य करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए बेकी एलिना, तो आप सब ये देखें कि जो आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो ब्रदर माइक ने हमें ये कहा, ये इलेबोरेट किया था हमें, अलग-अलग तरह के जो पॉइंट हैं, ये जो लोग होते हैं वो हमें गाइड करते हैं मोरल जीवन पे, टीचर हैं और गाइडेंस है, फिर सोशल पर्पसेस के लिए भी, सामाजिक के लिए भी।
तो ये काउंसलर होते हैं, कैरियर का काउंसलर जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। फिर एजुकेशनल होते हैं, वो टीचर आते हैं। हेल्थ काउंसिल जो होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं। very distinctly either God or gurus. And I would like to say here that मैं कहना चाहूँगा कि devotion in bhakti, पाथ ऑफ devotion, डिवोशन पर it's very importantly said that you can't find God जो directly. उसमें कहा गया था कि आप परमात्मा You को can only सही find तरह God नहीं through पा a सकते, guru तुम्हें who एक is गुरु के द्वारा ही able प्राप्त to करा take जाता है। you into गुरु the वो light है of जो कि अपने darkness. जीवन That's why हमें it's very अंधेरे से important प्रकाश की तरफ very लेकर जाता है। distinctly taught इसलिए that ब्रह्मा कुमारीज में God हमें is the कहा गया कि true guru, परमात्मा जो है वो is the original सतगुरु guru, है, is सच्चा the गुरु है, guru who will वो teach ओरिजिनल, everything. वो So हमें सब that's कुछ what सिखाता spiritual है। guidance. तो ये And here in your आध्यात्मिक sharing ज्ञान is है। so आप सभी का beautiful बहुत-बहुत how शुक्रिया we can कि action किस plan तरह से हम our एक्शन lives प्लान कर सकते हैं अपने जीवन to में be more on our spiritual और development, ज़्यादा to अपने guidance in our आध्यात्मिक spiritual development. विकास के लिए कौन-कौन से And हम he नियमों mentioned, पर चल he सकते gives a हैं। few फिर उन्होंने principles कहा of था कि spiritual कुछ guidance. प्रिंसिपल दिए थे He said हमें at the स्पिरिचुअल end, the गाइडेंस के verse is लिए। about humor. उन्होंने कहा था He's always very ह्यूमर serious. के बारे में। Suddenly he goes into a laugh at the end. अचानक ही वो जैसे His हँसने slides. लगते And हैं it's very और natural with him. And it was very amazing what he said that बहुत why स्वाभाविक humor? तरीके से, और Because humor comes from the word ह्यूमर humor की and बहुत amor. ज़रूरत है। I'm ह्यूम sure the और Portuguese ह्यू और translators आवर will जो agree with पोर्तुगीज me because amor ट्रांसलेटर हैं वो बता सकते हैं। Portuguese means love. ह्यू And माने means God. ह्यू So माने when गॉड, we laugh at अमर not अर each माने other, laugh गॉड। ourselves सो rather. अपने Then ऊपर we ही will be जैसे able हँसें to जिसमें कि focus जैसे on अपने आप में going into हँसते that रहें। जैसे place परमात्मा and जो है it's वो very प्यार है। difficult for people बहुत to laugh at मुश्किल है themselves. लोग अपने साथ People में find अपने it आप पर difficult, हँसते easy to रहें, laugh at बहुत others. मुश्किल But he was लगता trying to है। say this, अपने आप से तो that लोग if हँसते you रहते हैं, laughing at oneself, not really mistakes, but laughing at oneself and अपने let आप the पर हँसते atmosphere रहना। be light and get तो back जिससे to क्या होता है कि जो that's what he was trying to mention in एटमॉस्फेयर this बहुत ceremony. अच्छा बना रहता है और So परमात्म these are the प्यार few की वर्षा principles I होती would रहती give है। him. उन्होंने कुछ Whatever प्रिंसिपल्स people बताए tell थे you as कि guidance, जो भी that's लोग what आपको Dr. बताते Jagguru हैं, was trying to say. जैसे ब्रदर Because जूजर they बता are रहे only थे, pointing the way. They are वो just अपना guiding you. They are not telling वो you आपको what to do. And I can गाइड दे proudly रहे say हैं, आपको that मार्गदर्शन दे रहे we हैं। hear from जैसे people माइक ब्रदर, who जैसे आप listen to लोगों से people, but सुनते they हैं, don't आप उनसे listen सुनते to you हैं, if you're a guide. लेकिन आपको Leave them alone for a while. उनको अगर आप गाइड दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं किसी को, तो थोड़ी देर के बाद आप शांत हो जाएं, उनको अपने Obviously, आप the next करने point दें। is about being फिर in अगला the पॉइंट company है, of high vibrations. We love people. हमें हाई वाइब्रेशंस We में want जैसे to be रहना close to है। the soul. हम Why is that? कुछ ऐसी Because आत्माओं की the कंपनी में seniors in हम the रहना organization, चाहते हैं, जैसे जो because सीनियर थी their ऑर्गेनाइजेशन में, frequency क्योंकि is उनकी जो different. फ्रीक्वेंसी थी वो That's बहुत why ज़्यादा it's हायर more थी, like वो this. हमसे ज़्यादा थी, इसलिए हम उनकी कंपनी में रहना चाहते हैं। जो भी हम सोच रहे होते हैं, वो उससे हमारे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। ये प्रोसेस है, क्रिएट होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। जब हम गैदरिंग में होते हैं, संगठन में होते हैं, तो जो संगठन की ऊर्जा है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें ऊर्जा उठाती है। हमें गाइडेंस संगठन में गुम नहीं हो जाना है। मुझे जो है वो हर्ड को, जैसे किसी को फॉलो नहीं करना, भेड़ चाल की तरह नहीं चलना है, अपने आप को देखना है। जैसे हम आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, तो हमें ज़्यादा जो है सूक्ष्म बातों पर ध्यान देना है। जो सूक्ष्म बातें हैं, वो शरीर से नहीं हैं, वो हमारी जो सूक्ष्म उसके ऊपर हमारे ऊपर निर्भर करती है। जैसे उन्होंने अनु सिस्टर ने कहा कि हम कौन हैं। जितना ज़्यादा हम अपने आप को सूक्ष्म बनाते जाते हैं, जो बहुत सारी लेयर्स हैं हमारे ऊपर, हम उसको उतारते जाते हैं। जैसे हम इनफाइनाइट को डिस्कवर कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा-सा प्राप्त करने के बाद खुश नहीं हो जाना चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है, हम और आगे-आगे जा सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम ऐसे इनफाइनाइट में पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेहद, जिसकी कि कोई हद नहीं होती है, जो इन्फिनिट ज़ोन होता है। जो इच्छा है बनने की, एक की,
so much in the doing aspect. That's what he said. हम ज्यादातर करने में लगे रहते हैं, हमें बनने की आवश्यकता है करने से ज्यादा। ये कुछ प्रश्न हैं जो पूछे गए थे कि मैं कौन हूँ। अपने आंसर को खुद ही ढूंढें, कि हम ये नहीं कहें कि आप कौन हो। तो अगर अपने आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या मैं वाकई ही एनर्जी हूँ, उसे अपने आप अपने लिए ढूंढें। इन्वेंट के लिए एक उसके लिए शांत मन की जरूरत है, जिससे कि सच जो है वो इमर्ज होता है। सच जो है वो पहचाना चाहता है। ट्रूथ, स्टिल और साइलेंस, सच और फिर जो है वो खुशी की प्राप्ति होती है। जैसे हम ह्यूमर की बात करते हैं, ह्यू माने गॉड पोर्तुगीज में, मर माने मैं। तो ये अपनी जो आंतरिक जागरूकता है, इस आंतरिक जागरूकता से हम अपने लिए बदलाव लेकर के आते हैं। एक गाइड जो है, हमारे पास कुछ और मिनट है। ये प्रश्न जो हैं वो कहते हैं, मैं कहा उन्होंने कि अपने आप का मार्गदर्शन करें। तो पहली जो है वो सेल्फ अवेयरनेस कि मैं कौन हूँ, ये स्वयं में हमें जानना है। उसके बाद है सेल्फ इमेज कि मैं एक आत्मा हूँ। तीसरा, अपने लिए प्यार, यू कैंट लव योरसेल्फ बिकॉज यू आर लव, क्योंकि आप खुद ही प्रेम है, हमें ये प्रश्न की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने कहा ये नहीं कहना कि आई लव यू, हमें कहना मैं प्रेम हूँ, मैं ही प्यार हूँ। और उन्होंने कहा कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि कि जो लव है वो हमारा ओरिजिनल, हम अपने आप को प्यार नहीं करते। तो प्रेम और मैं अलग अलग नहीं हूँ। तो इस तरह से उन्होंने समझाया था। To these three words, self-esteem. फिर उन्होंने कहा सेल्फ एस्टीम कि यू वैल्यू योरसेल्फ, कि मुझे अपने आप को, मेरा जो अपना सेल्फ है वो रिस्पेक्ट ही है। सेल्फ कंट्रोल कुछ भी कंट्रोल करने के लिए नहीं है बाहर की तरफ, अपने आप को अपने नेचुरल सेल्फ में रहें, वही कंट्रोल है। और कॉन्फिडेंस, जो लास्ट उन्होंने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फाइड करना अपने आप को विद कॉन्विक्शन दैट यू कैन डू दिस, कि अपने आप कि आप ये कर सकते हैं, जिसमें कि हम इसको आत्मविश्वास कहते हैं हिंदी में। इसके साथ ही मैं लास्ट इन्होंने कहा था, बहुत क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, वो टाइप नहीं हुए क्वेश्चन। तो जैसे ये कोट उन्होंने बोला था, इफ यू आर आस्क, अगर आप किसी बात की सलाह मांगते हैं तो एक सजेशन भी दें, वो बहुत छोटा हो और बिल्कुल पॉइंट पर हो। तो ये जो सजेशन है वो एक फिल्टर से आ रहा है, मतलब जो मेरी सोच है, मेरा दृष्टिकोण है, उसी के हिसाब से वो आ रहा है। मुझे किसी को वो नहीं फोर्स नहीं करना है। But not really go on to tell him that yes, you have to do what I have said. हमें वो ये नहीं कहना कि जो हमने कहा वो तुम्हें करना ही करना है। तो तुम उसको जो है छोड़ दें, उनको अपनी सलाह दे करके वो अपने आप सोचेंगे और इस बात के निर्णय कर पाएंगे। जो हमारा एटीट्यूड है कि मैं सीनियर हूँ, मैं गाइड हूँ, हम मुझे पता है इसके लिए अच्छा है, तो ऐसा ना करें। तो उसको हमें लेट गो करना है, जैसे हम टीचर हैं या गाइड हैं, जो भी रोल हम निभा रहे हैं। इसके साथ ही मैं शेयर करना स्क्रीन बंद करता हूँ। फिर हमारे साथ हैं सिस्टर वेलेरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। आशा करते हैं वो पास में हैं, वो उस साथ में ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। वेलकम सिस्टर वेलेरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, ago, but that's the divine drama plan. It didn't happen. So let me introduce all our participants about you. We're joining from the land of Switzerland, and Sister Valerian Bernard is a meditation teacher
And actually, it's quite amazing that she's helped establishing centers not only in Switzerland, where she belongs to, but also in Costa Rica, Chile, France, and Washington, D.C. And let me tell you, all of us know that Switzerland is famous for Geneva. So she's one of our representatives at the United Nations in Geneva since 2005. And she's also one of the team members within the climate change conferences since 2009. And since 1992, she has been involved in this ecological movement, whereby raising the public awareness about the impact of our relationship with the self and the environment, trying to achieve those sustainable goals which we have of the United Nations. And lastly, a very important thing, she has been producing various radio programs on the theme of culture of peace and the effects of spiritual awareness. And also, I must say that she's created many meditation commentaries on serving nature and being in harmony with nature. And before I pass it on to her, I always, as always, I do a poem. So let's greet Sister Valerian also with a poem. So she, being instrumental for serving the soil of Switzerland, has made the picturesque Alps into a spiritual fertile land. All the tough obstacles she is able to withstand because she is the Almighty Supreme's right hand. Using the divine's knowledge as a mighty wand, she is able to create there a local spiritual band. She helps convert souls into precious stones from being simple sand. That's because she's kept the divine power by her side as a stand. And finally, she's one of the finest jewels, who's indeed very, very grand, because serving nature meditations are her signature brand, which I'm sure all of us will explore that today. And thank you so much for joining in, and the stage is all yours. Thank you. Can you hear me properly? Oh yes, you are आप perfect. हमें सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? शुक्रिया आप सबका बहुत 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 ही सुंदर इंट्रोडक्शन के साथ। जो आपकी कविता है वो बहुत ही सुंदर थी। मैं फ्रांस से आपको ज्वाइन किया हुआ है, जो कि स्विट्जरलैंड के साथ ही है। बहुत ही सुंदर जो थीम है गाइडेंस का, इसके लिए आपका शुक्रिया। इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जो हमारे जीवन को क्या गाइड करता है, किस मार्गदर्शन पे हम चलते हैं, क्या हमें सलाह दे रहा है। जितना हम ज़्यादा जानते हैं कि हमें कौन गाइड कर रहा है, तो हम उसके हिसाब से कि हमें कौन गाइड कर रहा है, कि उसका क्या महत्व है। जैसे हमारे परिवार में ट्रेनिंग जो हमें मिलती है, जो कार्य कर रहे होते हैं, और जो समाज जिसके साथ हम रह रहे होते हैं। और आप ये कहेंगे कि 3 चीज़ों की बहुत वैल्यू है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह हम अपने जीवन को गाइड करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि मैं आत्मा बीइंग हूँ। कौन सी चीज़ें जो हमें गाइड कर रही हैं। अगर वो नहीं होती तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते। कई चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं।
जब हम इसको समझना शुरू करते हैं, तो अचानक तो मैं देख सकती हूँ वो डिफरेंस, कौन-सी एक जो हद की सोच हो सकती है और कौन-सी बेहद की समझ है, आध्यात्मिक समझ है। तो मैं इस पर आती हूँ, फिर हम सुनते हैं कि हम सभी जो हैं हमारे अपने अलग-अलग नियम हैं, जो आंतरिक नियम हैं, जिसके जिसके ऊपर हम जीवन को चलाते हैं। जैसे ईमानदारी है, पुण्य है, उदारता है, तो ये सारे नियम हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल हैं हमारे जीवन के, कि इस तरह से हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप के कार्य को चुनते हैं, अपने प्रोफ़ेशन को चुनते हैं, इससे हम दूसरों से इसके द्वारा बातचीत करते हैं, और उसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ आती है शिक्षा, एजुकेशन। जो व्यक्ति जिसे जैसे वो लॉयर बनते हैं या केमिस्ट बनते हैं या कुक बनते हैं, अलग-अलग तरह की क्रिएटिविटी है और अलग-अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, अभ्यास होता है। अगर हम दूसरों को मदद करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा, तो दूसरों की मदद हम उनके 3 पॉइंट्स को करके कर सकते हैं। तो एक बात जो है, जो हमें, हम हमेशा दूसरों की सलाह पर चलें, कौन-सी कंपनी हम रखते हैं, तो हम जिस तरह की हमारी सोच है, हम बहुत सारा समय टीवी पर बिताते हैं, बहुत सारा टाइम कुछ लोगों के साथ बिताते हैं, और हम अपने आप को एक्सपोज़ करते हैं। जो हम करते हैं उसको हम अपने अंदर प्रोसेस जिस तरह का करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है, जो ये पैटर्न है, जिससे रिप्रोड्यूस होता है, जो आप पर खुद पर प्रभाव डालता है, तो हमें ये गाइड करता है, ये हमें अवेयर करता है। एक जो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमारा अपनी साथ, अपना संग जो है वो हमें गाइड करता है, जिसका मतलब है कि हम बहुत अलग तरह की सोच जो है वो क्रिएट करते हैं, और कुछ सर्टेन तरह के हम इमोशन क्रिएट करते हैं, भाव क्रिएट करते हैं अपने आप में। तो जैसे मैं हूँ और जैसे मैं, मेरा बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, कार्य होता है, जिस तरह से मैं महसूस करती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को किस तरह का संग मैं अपने आप पर रखती हूँ। जैसे कि हम कहें कि कुछ लोग जो हैं वो अपने तरफ बहुत जजमेंटल होते हैं। उन्हें लगता है कि वो दूसरों से कम हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न है, ये अपना प्रभाव हमारे ऊपर स्वयं रहता है। तो अगर मैं ध्यान ना रखूं, तो मैं बहुत इस तरह की सोच जो है वो पैदा करती जाती हूँ। तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि मेरे अपने कर्म जो हैं, वो मुझे गाइड करते हैं। जैसे कि छोटे छोटे काम भी हैं, साधारण काम भी हैं, कि मैं खाना बनाती हूँ,
तो मैं सोचती हूँ, मैं पहले ही आगे का सोचना शुरू कर देती हूँ कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ, कि क्या लोग आज खाएँगे, क्या मुझे बाय करना है, क्या मेरे पास इनफ ग्रोसरीज़ हैं, तो इस तरह की बात हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने ही सोच के जो है वो गाइड हो जाते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कुकिंग का, खाना बनाने का, तो हमारा ये रोज़ का ही कार्य है जो हमें करना होता है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। और अगर हमें ये आदत है, हमें लिखने की आदत है, तो हमारी जो सोच है, वो उसी डायरेक्शन में जाती है। और हम जो कहते हैं, हमारे जो अपने संस्कार हैं, वो भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म जो संग है, वो हमारे साथ रहता है, जो हमें लगातार मार्गदर्शन दे रहे होते हैं। जैसे हमारा संस्कार अगर कंप्लेन करने का है, But the people who have the tendency to complain are very often finding themselves in a position जैसे संस्कार होता है, अगर हमारा अपना जजमेंट का, तो किसी न किसी बात के बारे में हम कंप्लेन करते रहते हैं। जब आप उनको बताते हैं, these 10 things I've just mentioned now to you are very relevant even if you are leading a spiritual life because अगर आप एक आध्यात्मिक जीवन भी जी रहे हैं, तो एक बहुत ही गहरे जो हमारे अंदर होते हैं संस्कार, हमें बहुत ही जो है क्लैरिटी की, स्पष्टता की आवश्यकता है। it's very important for us to have हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता हो हमारी, जो playing पैटर्न है। and then I was thinking और इसके बाद मैं सोच रही थी कि on these calls down these Zoom links or that are in the company of those of us who are here are actually looking for जो कंपनी, pure guidance. जो हमारी सलाह हम लेते हैं, People who live a spiritual life or who are जो लोग आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, spiritual life basically would like to find a path वो ये रास्ता देखते हैं towards जो एक अच्छे प्राप्तियों की तरफ हमें लेकर जाता है, complete feeling जो हमें एक संपूर्ण फीलिंग देता है, हमें अच्छी फीलिंग कराता है। that तो मुझे लगता है कि your guidance ये because प्योर गाइडेंस जो है, to distinguish तो without हमें ये, intellect हमें अपनी बुद्धि को अलग करके हम देखें कि क्या मैं रख रही हूँ, कौन-सी कंपनी मैं अपने साथ में रख रही हूँ, और उसको, उसके लिए हमें बहुत ही स्वयं से ईमानदार होने की ज़रूरत है। so the first pure company तो फर्स्ट जो कंपनी है, वो remembering of course is मैं याद करती हूँ, pure inner self हमें अपनी जो आंतरिकता है, जो बहुत पवित्र है, उसके साथ जुड़े रखने की ज़रूरत है। हम राजयोगा में जो टीचिंग हमें सिखाते हैं, वो बहुत सुंदर है कि हर व्यक्ति actually a soul एक it's a very आत्मा है। small world बहुत ही छोटी-सी ये दुनिया है, इस सोल्स का ये जो दुनिया है, because the बहुत soul ही, is eternal and the आत्मा जो है spirit वो is an अविनाशी है। so um, when I start understanding जब मैंने इसको समझना शुरू किया कि ये मैं हूँ, I can also access inside of me this kind of मैं self-awareness अपने आप की भी की भी मेरे को जागृति आई है making sure we were talking about karma earlier on कि हम कर्मा के बारे में जैसे बात कर रहे is थे, it that moves कि me ये and क्या है which जो मुझे, level of consciousness am I
कौन-सी जागरूकता जो है वो मैं उसमें रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट बात है। Secondly, दूसरा आता है कि it is very important when कि ये one goes बहुत to ज़रूरी है कि जब for हम guidance to understand the benefit. गाइडेंस जो हम ले रहे हैं उसका क्या हमें मेडिटेशन के When we क्या are फ़ायदे spending हैं। time with जब हम ourselves, समय अपने साथ में बिताते हैं, when we are remembering जब this हम याद में pure, होते हैं pure essence, that's इस also very प्योर important. एसेंस में, When we are remembering that, as Brother Manoj was saying जैसे earlier, ब्रदर we मनोज are कह रहे थे love, कि हम but not प्रेम just हैं, we are love, but we खाली are हम ये याद ही नहीं रखें, experiencing इसको हमने अनुभव भी करना this है is what I am. कि ये And मैं this हूँ। experience इस अनुभव के has साथ a ही very important impact इसका on us. हमारे ऊपर बहुत ही प्रभाव And पड़ता it है is ever so beneficial, ever so beneficial. Because it is और like ये बहुत ही हमारे को हमारा when कल्याण भी करता है। you compare it with water, for instance, your जैसे body हम is made कंपेयर करते हैं, 90% of water. हमारा जो शरीर है वो 90% पानी का बना हुआ Water है। is so essential पानी जो है वो for हमारे लिए our अति health, आवश्यक है, for हमारे शरीर our के लिए, survival. Like हमारे this जीवन के लिए। इसी तरह spiritual से being that we are जो हम आध्यात्मिक is ऊर्जा है actually हमारे लिए, made of very pure spiritual essence. Janae, जो एक love, आध्यात्मिक एसेंस है, it इसके is लिए peace, it हम is शांति के बने हुए हैं। ये जो beauty, ऊर्जा है वो it is सुंदर made है, of bliss. आनंद की It बनी हुई is है ये ऊर्जा। such an amazing ये बहुत ही reality सुंदर हम that is ऊर्जा है, happening एक actually. सच्चाई है So जो कि meditation is the way to तो speak मेडिटेशन है, life in my awareness इसको and हम जब turn अपनी it जागृति में लेकर screen आते हैं कि मैं ये and हूँ, जब वो वास्तविकता experience बनती है, हम उसका अनुभव makes करते such हैं, a difference. तो जीवन कितना बदल It is जाता है, so कितना सुंदर beneficial हो जाता है। for the self. So in some way I was calling it meditation and और in जैसे an मैं कह रही थी example कि हम एक because एग्ज़ाम्पल देते हैं meditation is कि जो one way मेडिटेशन to है, say it is spending time with the इसका pure मतलब self that कि we are. अपना ये जो मेडिटेशन का समय है, का मतलब है कि समय And अपने then साथ में बिताना। one of the very important thing in Raj Yoga सबसे that बहुत we एक और have ज़रूरी to चीज़ है be राजयोगा में, aware of, Raja means king. राजा, राजा का मतलब होता है So किंग। one very important pure guidance ये जो is सबसे the अच्छी गाइडेंस concept of इम्पोर्टेंट हमें मिलती है sovereignty. कि हमें स्वराज्य की जो There is a जानकारी है, part of वो me हमें मिलती है that I am that कि is मैं actually the king राजा of हूँ। everything else about me. जो भी All चीज़ें हैं मेरे अंदर, the relationships, the past, the रिश्ते, present, the future, संबंध, the जो connections, the प्रेज़ेंट है, फ्यूचर partnerships, है, जो संबंध हैं, so it's really a multiple impact. So तो बहुत सारी बातें हैं। sometimes our best teacher says you have to sit on your seat of self-sovereignty. जैसे हमें So टीचर्स बताते हैं कि तुम्हें अपनी सीट जो स्वराज्य अधिकारी की सीट पर है, उस पर बैठना ज़रूरी है। तो हमें इसके बारे में this पता is होना चाहिए who I कि am, this is ये मैं what I हूँ am, and this और is ये मैं who हूँ। I am. And मैं this इस तरह की हूँ, मैं ऐसी is, हूँ। we sometimes call it effort, but you could also say इसके लिए हमें एफर्ट conscious करना effort, पड़ता है। इसको हम कॉन्शियस mindfulness, अटेंशन भी कह सकते हैं, conscious ध्यान रखना भी कह सकते हैं। presence to yourself. लगातार अपने आप को प्रेज़ेंट कहना भी, Uh, करना भी कह सकते हैं। and in a sense, self-sovereignty means we have the choice. तो सॉवरेनिटी मतलब हमारे पास We चॉइस है, choose हम to ये be चुनाव करते हैं, self-sovereign. हम स्वराज्य बनना But चुनाव sometimes करते then, हैं। that's where the honesty तो is very important because क्या if होता है कि I am not awake and aware and अगर alert, मैं जागृत I नहीं can हूँ, very well slip into
तो मैं बहुत ज़्यादा पुराने पैटर्न में जा सकती हूँ। जैसे मैं बात कर रही थी कि अपनी बात कर रही थी जैसे मैं कि तो हम वापस फिसलते हुए चले जाते हैं। जो हमारा रिश्ता है अपने आप से लोगों से, उनके हिसाब से अगर आप उसमें चलना शुरू कर देते हैं तो आप स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं, अपने स्वराज्य में नहीं रहते। तो उससे जो हमें फ़ायदे वो होते हैं, वो हम उनको अनुभव कर सकते हैं अगर हम उसमें रहते हैं। एक और पॉइंट है कि ये जो पवित्र ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि ये जो है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, पवित्र ज्ञान है। अगर मैं अपनी बुद्धि में इस ज्ञान को रखती हूँ और उसको जगाए रहती हूँ, तो क्या होता है कि मैं रियलाइज़ करती हूँ, मेक श्योर करती हूँ कि मैं इसको देख सकती हूँ, तो मैं उसको परिवर्तन भी कर सकती हूँ। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जब हम कुछ एक ड्रॉ करते हैं, कुछ ड्राइंग कर रहे होते हैं, जब आप एक बच्चे होते हैं, तो वो आपको पेंटिंग हो देते हैं, वो खाली पहले से ही ड्रॉ होती हैं, आपको सिर्फ़ उसमें रंग भरना होता है। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान, मार्गदर्शन अपने जीवन में लेकर चलते हैं, हम फ़ोकस करते हैं कौन से रंग हमने भरने हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारी पेंटिंग ब्लैक है, तो आपका ये जो भटकना है वो समाप्त हो जाता है। क्या मुझे इस तरह चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए? तो ये जो अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जो ये अलग-अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, बस हमें जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में चलते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ है, इसको हम अनुभव कर सकते हैं जब हमें पता लग जाता है कि हम आध्यात्मिक ऊर्जा हैं। तो हमें अपने आप को गाइड करना होता है, गाइड करना अपने आप को अपने जीवन में कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए। एक जो नेम है परमात्मा शिवा है। जब हम इस अवेयरनेस में होते हैं कि जो हमारे चारों तरफ हैं, जो मदर नेचर है, लोग हैं, हमारे चारों तरफ ये प्लेनेट है, फ्यूचर है। हम एक बहुत ही आध्यात्मिक और एक बेनेवोलेंस में होते हैं, कल्याण के उसमें होते हैं। तो फिर एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, जो बेस्ट गाइड है, वो सबसे पवित्र जो गाइड है, वो सुप्रीम परमात्मा है। जो सबसे ज़्यादा पवित्र हैं, हमेशा पवित्र हैं। ये जो है इससे हमें इसके लिए भी हमें विज़डम की ज़रूरत है। जो ज़्यादा लोग हैं वो कई लोग जो हैं इस बात से डरते हैं कि हमें जज किया जाएगा। तो जो शब्द है, कांस्टेंट शब्द जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये आवश्यक है
कि हम इस चीज को समझ पाएं कि पॉजिटिव, प्योर, लविंग और कल्याणकारी नेचर है उस सुप्रीम का, And I find that the soul is ever, 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 ever pure. जो आत्मा है वो हमेशा 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 पवित्र रही है। कोई उसके अंदर उसके अंदर कोई अंधेरा नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा मैं एक ऐसे स्पेस में हूँ जहाँ पर मैं ये अनुभव कर सकती हूँ कि मैं बहुत सुंदर बीइंग हूँ, तो मैं Par contagion. तो मैं कंटेजियस भी हो सकती हूँ, लाइक हमें मेरे से Contagious means that if you have, Contagieux. Cela veut dire que cold, I catch a cold. si vous avez un rhume, par exemple, l'autre peut l'attraper. Mais on t'entend en français là. Je ne sais pas Eu ce qui estou s'est agora passé. a ouvir várias traduções ao mesmo tempo, em simultâneo. Brother Manoj, I think all the translators coming on I'm to so sorry. There is some technical problem, I think, because all the translators are heard suddenly. Shall we stop for a moment to reflect? I think we'll just and stop in the for a meantime- moment. Yeah. Sister Anu, are you there? You want to just see what's the... I'm just checking, so it'll be okay right now. Says em hindi, inglês. Okay. It should work now. Let's see. Okay. Yeah, you can carry on. Sorry. It's fine. It's no problem. I'm often a translator, so I really feel for my brothers and sisters who are translating. So, merci beaucoup. Muito obrigado. Muchas gracias for your work. So, okay. For me, when you cannot think about the topic of guidance without thinking of God as the guide, God as the supreme guru. And of course, I mean, now that I'm saying guru, it's a word that's a Hindi word. Maybe it's something I should have spoken about at the beginning, but maybe we'll come back on it later. So God is completely pure. So what does that mean? For me, it means that he's like an ocean, endless ocean of love. But not only is the soul a complete ocean of love, but I can experience this absolute, continuous, unending, wonderful love. But also the love that I experience in God when I'm sitting contemplating in meditation, the love that is there, it will awaken in me and re-strengthen in me, empower in me my own power of love. So that's what I was saying just before we started having all languages. It's contagious because it's completely, it's a complete connection. You know, how could I tell you that the image that comes to me is that, you know, if you are with a being that is so loving and you're experiencing this love, your heart becomes full and you are becoming aware of your own nature of love. And it just is flowing out of you completely naturally, at least for the time of the meditation. And so this nature of God is an amazing nature. So meditation in that sense means exposing myself to the different virtues of God, of the Supreme Soul, and really
letting this energy penetrate me. And the amazing reality of this completely pure energy is that it will also cleanse you. It's a purifying energy, like fire. You know, you whatever has to be burnt in that connection, through that connection, will be burnt away. So this is really something so essential, to be exposing myself to his pure, pure presence. And there are many attributes or virtues you can think about. The essential ones for me are purity, of course, love, light, absolute peace. There's not a corner, there's not a single thought in God's mind that's not peaceful. And again, as a human being, we are constantly exposed to peacelessness. We are constantly exposed to limits. So meeting the only one being that's unlimited is something that is so healthy and so empowering. One other quality that I find essential is beauty. God is ever beautiful, ever beautiful. And this quality of beauty also allows you to be so grateful and to allow beauty to become like your main dharma, your main principle when you go into action and relationships afterwards. And then earlier on, I was speaking about, how the company of my thoughts guide me. And they're constantly there, and they're almost invisible. We think about 60,000 to 100,000 thoughts a day. So you can imagine the quantity of thoughts that you have in just a minute is amazing. But when you learn the art of meditating, you enter a realm where the level of your thoughts become so healthy, so pure, so much of a good quality, so much of truthful. And this is something that is really not only enjoyable, but such a deep, deep learning for the soul. And then one of the things that is important is that we are beings that need company, some more than others, but I think those people who have very close connection with the Supreme Being have the capacity of having their inner conversation, because that's one of the things that is happening with us human beings. Even if we're not in this pure guidance, we are keeping a constant conversation. We are really chatterboxes, talking to ourselves, to the color of the clothes this person is wearing, the time it is now. It's like we are constant actors. And learning to keep the company of such a pure being makes whatever is not pure quality irrelevant. So if it has become irrelevant, you're not going to talk about it, with this being. So having the art of keeping company, the company of this most beautiful soul,
means that your standards, your inner standards of conversations are also going to rise to a level of purity and depth that is unique. So this natural company allows you very naturally to go beyond the influence of all things that you have been experiencing as a person who's been suffering, who's been in turmoil, who's been exposed to negativity, to injustice. You know, all these things are like gravitation. They pull you back and they pull you down. But the more you learn the art of experiencing this beautiful energy and have and keep this beautiful company, the more it will help you lift yourself up from the pain of doubting, from the pain of lack of self-esteem. You know, naturally you will be first able to identify it, so to have awareness of what's happening. And then you'll also be able to create inside of you spaces of no shadow, spaces of light. And also, one of the important things to consider is that one of the great quality of the Supreme Soul is that he is karmatit, meaning we are people of karma. We've accomplished many actions. We've been brought up in a world of action. And we have accomplished many actions that were quite limited or quite not so positive, that were the result of bad habits, of limited education. But when you start having this connection with the Supreme Soul, this soul is completely karmatic. So having never been exposed to this, you naturally in your conversations will not have him exposed to it. I'll give you an example. If you're talking with a little child, you're not going to talk about the complexity of economic difficulties that you have in your life, because you know the little child is completely beyond that. You will have no understanding about this. Equally, if you talk, like I speak very little Hindi, so forget about me speaking to you in Hindi about the complexity of the UN and climate change, because I don't have the language. I just don't have the language. So I will not be able to go there. But equally, if I'm talking with someone who doesn't have that knowledge, even in French or English, which are natural languages to me, I will not be able to, I will naturally keep it as deep and at the same time simple language as I can. So likewise, if you talk with the Supreme Soul naturally and constantly, you will learn the art of thinking and speaking positively. And not positively like the glass is half full or, oh, you should never say bad words. No, positively in the sense that you will look for the outcome, you look for the solution, you look for the way out, you look for the learning process in whatever happens. And then also, I find one very important thing that the company of the Supreme Soul gives you in terms of guidance is that this soul naturally lives in a space of silence, in a space of light. We in the Brahma Kumaris often call this realm Paramdam.
or the soul world, or the world of silence, nirvana, beyond sound. So having the possibility of going beyond sound brings memories that are deeply ingrained in the soul and that are regional to the soul, which are the memories of my inner stage of silence. And this is so important because this is something all souls share. You know, we are all different and we are all equal. This is a paradox, a very sweet one. But in terms of experiencing the soul world, the nirvana, we are all equal. We've all been exposed to this, our home. And so I think that it is so important to the gift of the company of God. And then one of the other things that I find is that, you know, the guide is the guru. The kind of guidance the Supreme Soul gives is very, very sweet, very, very respectful. And it is not something that's going to be overpowering you. And that's also the very important contrast with human gurus. Human gurus have a tendency to impress, have a tendency to make you feel less, sorry, somebody's trying to call me. I'm going to just hang up. So I think that this is also something wonderful that we can learn from the Supreme Soul, the art of actually being with the most beautiful soul of all. So I don't know how you want to do this, Brother Manoj. Do you want us to have some meditation now? And do you want us to have a bit of question and answer? Or would you like me to press the button and go on talking for a little while longer? Yeah, so that's fine. Your time is up, actually. Sorry. Okay. I mean, the sense, yeah. So we'll take a few questions, just a couple of them, and then we'll go in the meditation mode at the end. Yeah, so a question was about when you go to the climate change conferences and even at Geneva, the UN, where you represent the Brahma Kumaris, so you go to an audience which is totally Western, very scientific minded. So how do you guide them to enter into spirituality, and how do you explain them the connection of that, how the internal turmoil which is created in the human being is directly responsible for the external turmoil outside? So can you just elaborate that? How do you guide them? Thank you for this very interesting question. First, you know, when you are at the UN, you're not supposed to convert anyone, right? So what's important is create very good relationships so that you can have deep conversations. So when you have deep conversations, you can actually then have deep exchanges and share, and people want to hear what you think. Otherwise, at the UN, we also are organizing talks within the UN. We have the possibility of organizing what they call side events. And in these side events, you are encouraged to actually also invite other people from other organizations. You don't give talks like we did just now, you know, one person sitting for 45 minutes, just talking. And the UN, they think always in terms of expertise. So what expertise are you bringing? And in a sense, having knowledge is an expertise, but you
have to share how this impacts. So for instance, I tell the story of yogic farming. I've also worked a lot trying to bring all the different religions working on climate change together. So then we can have very deep and colorful side events where we bring the different faiths together to share the impact of consciousness, lifestyle, habits onto the planet. And the UN is a place where everybody is very, very busy. So one of the work that is that we do is called advocacy. And to do advocacy, you also need to find ways to think deeply about the agenda of the UN, the agenda of the climate change, the political agenda. And you have to think how this is connected with spirituality and bring it together. So you really need to do homeworks to do that. You need to do your thinking homeworks with Baba. Did I answer your question, brother? Manoj? Yes, perfect. Yes, you did answer the question. Thank you. So I'll just take the last question in the interest of time. A person is asking in the chat box that he has started meditation of late, maybe a few months. And the moment he sits to meditate, his thoughts, I mean, they just go wandering. So I am really fed up of this, and I just get up and start doing something else because my mind wanders more when I sit to meditate. So how do you guide him for a spiritual lifestyle? Well, thank you for this very sincere question. I think that if you want to meditate, is because you know it's good for you, right? And so you're getting frustrated because it's not that simple. You can't press on the button and then boom, meditation. So what you could do is prepare your meditations. It's like before you meditate, start thinking, why do I want to meditate? What would I want to obtain? Do I want to experience peace? Do I want to give peace? Do I want to experience the beauty of God? Do I want to understand my own self? So in that sense, you start the dialogue, because as I was saying, we are having constant conversation, and your conversation seems to be, I don't like trying to meditate and my thoughts don't obey. So you go into the wrong track, because if the further you go into that track, the more frustrated and the more difficult it is going to be. So reverse, go back within, say, I really want to experience this, this and that, obtain this, understand this. So in that way, you're starting to tune in your mind in the right way and your heart in the right way. And so it will be easier, in my experience, to fly, to go there. And if you need to go make yourself coffee or a tea, do that. Sure. Thank you. Very practical tips to make your meditation powerful. Thanks a lot. And now I would request, so our time is going fast. I'll request our seniors who are there with us, Dr. Ashok Mehta and Sister Claudia, to propose the vote of thanks. Over to you both. Didn't you want a meditation? Yeah, sorry. So we'll have it at the end after they propose the vote of thanks. Thank you, Sister Valerina. I have not had the privilege to meet you, but I enjoyed listening to your beautiful views on guidance, and especially the guidance from the Supreme. I think all of us are guided by only one, and that's the ultimate. So thank you very much for sharing your thoughts. We really enjoyed listening to your deeply, I would say, deeply thought about concepts of the guidance from the Supreme. Thank you very much. Very kind of you.
very Om much, Shanti. Ashwani. Om Shanti. Good morning, Valerie. So it's yes. Also, I did not meet you. That I met you in Madhuban, but not personally. But it was a pleasure to hear you speaking today. And I think it was also very nice to when you explain about your work at UN. I like to thank you for representing us over there. And it's a very, I would say, not easy work. You have to be very careful what you are saying, doing. So I just like to thank you for being there for us. But also, I think that early morning hours, and we can get some guidance very easy from the Supreme Soul. That's why the very early morning hours is so important in our life. So when we start learning how to meditate and give ourselves to that early morning hours, always guidance come from, and it's usually is very straightforward, and it's help us so much in our life. So thank you for being with us. Thank you for all your guidance and points. So see you again. Thank you very much, Claudia. Thank you, both of you. And before we jump into the meditation with Sister Valerian, let me just quickly do the announcements first. And Sister Anu, be ready for the photograph. As all of you know, we have been speaking a lot about the Guru. So we have these 4 relationships which I want you all to explore. We have actually covered the 3. I mean, we should be actually very honest with the Guru. Honesty is done. With the teacher, we should be disciplined. That has been covered already. With the Father, the Supreme Father, we should be obedient. We've already done that. And one remains is loyalty. So that's the next one. So loyalty usually is with the companion. We say the Sajan, the companion or the consort. So in Hindi, we also say Wafadari. Rather in Urdu, it's Wafadari. And we have a beautiful conversation with our 2 senior Rajogis. That's the next on the list, next weekend, Saturday. Sister Judy Johnson and Brother Bill Simo. Both of them shall be speaking on loyalty. And as always, the next, after that, the workshop, we have another new speaker with us, Sister Carolyn Fraud from Germany. Again, it will be on Saturday, 26th August, and we'll be sending you all the invitations soon. And as always, the next value, as I said, is on loyalty. And we usually complete the month, the last Sunday of the month. We'll be having the silence retreat as always on loyalty. And again, we are very pleased that it's the month of our senior Dadi Prakashmani, who had left the body on 25th of August. So it coincides very much with that. And today's episode, also today's workshop, also is dedicated to her. She was Dadi Kumarka. Kumarka in the sense, youth, a youthful soul she was at heart. And that's the reason her name was that. So this is the elegant calendar we'll be sending you soon. If there are new participants, I would want to remind you all to send your email addresses and WhatsApp numbers so that we can send you these details. And that's our websites and the emails. Feel free to reach out. And all these are recorded on YouTube. You can find them, the workshops on this, omshanti.tk/workshops, and the episodes on the playlist as mentioned. So with this, I'll just stop sharing the screen now. And before we go into the meditation mode, usually people have, Sister Valerian, they have a request that they want to be photographed with the speaker. So we'll just take a photograph with you. And then I just wanted to say also that when I was in India, one of the first time in 86, I met Dadi Kumarka. I spent quite a bit of time with her. And I understood that it was a name that was given to her with a lot of love because she was a woman, a girl when she started, but she always was like a boy also, you know, not to her gender, but into the position of being a full heir with all rights. So I just was remembering her when you said that. Thank you for reminding me. Yeah, and also because today is 12th August is the International Youth Day. So we're having a lot of programs in India all over. It coincides with our workshop as well. The youth need guidance. So it coincides with that. And also Dadi's month. Yeah, so Sister Anu, over to you quickly for the photograph. Yeah.
Yes, everyone, please switch on your video. Still, if you are deciding, please, this is the time. This is the time. More for cameras on? No? I got it. Thank you so much. So we'll now go in the meditation mode and we'll just take silence. So you want some meditation music to be played, sister? I Or... like silence. Thank Okay, you that's- very much, Melissa. So I would like to invite all of you to sit comfortably and breathe in the very beautiful air that Mother Nature is creating for us. This is nectar in our bodies and lungs alike. And I feel so grateful. And now I become aware of the spirit that I am. This beautiful, sparkling light, the spark of awareness, unlimited and eternal. And I feel again so grateful for this incredible power and beauty and love that there is inside, embedded in my potential. It is always there. And in silence, I can allow this potential to come alive, to flourish. And my heart feels comfortable and happy about the experience and knowledge of who I am. And now in silence, this beautiful being that I am aware I am in potential directs her glance towards the Supreme Soul, the ever beautiful one, the ever generous, loving, peaceful one. And I open myself to the experience of this extremely pure, warm, and embracing ocean of love and life. I am flowing in this ocean. I am being embraced by the rays of love. Embraced by the most beautiful being. And my heart is dancing. I feel that the quality of being a loving, constantly loving soul is becoming awake and natural in this moment. I am the companion of the most beautiful one.
and my beauty is awakened. And whenever I want, I can go back to this amazing love of mine and spread this rays of love onto the trees and the leaves, the flowers and the fruits, the water, the rivers and the ocean, the birds. And I can feel this brushing paintbrush that God has given me, stroking the souls of my brothers and sisters, allowing them to be cleansed, pure, and free in their mind, even if only for a Om Shanti. Thank you so much once again, Sister Valeria, and also immense gratitude to all the facilitators, translators, and the recorders, and of course, all the online participants, without which the workshop wouldn't be possible. Thank you. Thank you so much. Goodbye, everybody. Thank you for your attention, and thanks a lot for the invitation and this beautiful program to all the souls that make it possible. Thank you so much. Thank you, everyone.